जब भी गांधी जी की जयंती आती है तो उनके 3 बंदर याद आ जाते हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। लेकिन थोड़ी सी उसमें कमी रह गई और वो कमी है बुरा मत सोचो। चौथा बंदर और होता तो बहुत अच्छा रहता। बुरा मत सोचो, जहाँ ये भाव आ जाएगा तो बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, अपने आप ही बंद हो जाएगा। अर्थात हम मन को ऐसा बनाना सीखें। हाँ, जब भी यह दिन विशेष आता है तो अहिंसा की बात भी याद आ जाती है। जिस अहिंसा का उपदेश भगवान महावीर स्वामी जी ने दिया, महात्मा गांधी जी ने उसी अहिंसा को एक शस्त्र के रूप में अपनाया और इस देश को स्वतंत्रता दिलाई। तो जब सत्य और अहिंसा की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि आज के युग में सत्य बोल करके जिया नहीं जा सकता, सत्य बोल करके इनकम नहीं की जा सकती, पैसा कमाया नहीं जा सकता, सत्य बोल करके व्यापार नहीं किया जा सकता। पैसा कमाना, व्यापार करना है तो झूठ का तो सहारा लेना ही चाहिए। तो भगवान महावीर का सत्य श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए ऐसा है, वे जानते हैं चूँकि आप घर गृहस्थी वाले हों, व्यापार में हों, अर्थ पुरुषार्थ में लगे हैं, वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप ऐसे असत्य का उपयोग अपने जीवन में ना करो कि किसी के प्राण ही जो हैं दांव पे लग जाए, कोई परिवार जो है बर्बाद हो जाए, किसी व्यक्ति को मन में सुसाइड करने का भाव आ जाए। इतना ही असत्य आप लोगों के लिए क्षम्य माना जा सकता है जिसमें किसी अन्य का बहुत अहित ना हो, क्योंकि बिना उसके एकदम पूरा नहीं चला सकता। लेकिन हमने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं, गृहस्थ होते हुए भी हमेशा सत्य का ही आलम्बन लेते हैं। इवन बिजनेस में भी वो बता देते हैं कि हमारी परचेसिंग कॉस्टिंग है, प्राइस है, और हमारा नियम जो है 5% मार्जिन का है, इसमें हमने 5% मार्जिन ऐड करके फिक्स रेट शॉप है, इतना ही है। हाँ, ऐसा करने वाले व्यक्ति को अपने आप को इस्टेब्लिश करने में थोड़ा समय लगेगा, विश्वास जीतने में समय लगता है, लेकिन एक बार जब ब्रांड वैल्यू बन जाती है तो वो ब्रांड वैल्यू के कारण फिर उससे ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है। तो 2 तरीके हैं, या तो झूठ बोल करके बहुत ज़्यादा कमीशन रखते हुए, मार्जिन रखते हुए व्यापार करो, अथवा सत्य बोलते हुए एक रीजनेबल रखो, तो उसमें भी व्यक्ति टर्नओवर झूठ बोल करके बहुत ज़्यादा कमीशन रखते हुए, मार्जिन रखते हुए व्यापार करो, अथवा सत्य बोलते हुए एक रीजनेबल रखो, तो उसमें भी व्यक्ति टर्नओवर कई गुना बढ़ा सकता है। तो आज भी सत्य का उपयोग करके व्यक्ति व्यापार भी कर सकता है, सत्य का उपयोग करके अच्छे से जॉब भी कर सकता है, और सत्य का प्रयोग करके अपने घर में भी सुख शांति बना करके रख सकता है। रही बात अहिंसा की, तो कम से कम इतना तो पहले कर ही लो, जो अनर्थ दंड स्वरूप है, यानी अननेसेसरी आप जीवों की हिंसा कर जाते हो, फिजिकली, वर्बली और मेंटली, पहले उसे तो त्याग कर दो, तो भी बहुत बड़े पाप से बच जाओगे। जिसमें कोई प्रयोजन नहीं है, अननेसेसरी ऐसी वो सोच बना करके रखता है, ना जाने कितना वो सोचते रहता है, जिससे उसे जिंदगी में कुछ लेना देना नहीं है। कम से कम अपने कम्युनिकेशन को तो अहिंसक बना सकते हो, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन अपना सकते हो अपने जीवन में, और विश्वास रखो जो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का आश्रय लेता है वहाँ